हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल राजेंद्र तंत्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं शावर मंत्रों की कड़ी में आपको सबसे तीक्ष्ण और शक्तिशाली शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये शावर मंत्र है जो दरिद्रता का नाश करता है और लगातार जाप किया जाए, सही आस्था और धैर्य के साथ जाप किया जाए तो ये दरिद्रता को बहुत ही दूर कर देता है और गरीबी की दीनता की स्थिति जो है वो एक हद तक, बहुत हद तक दूर कर देती है। ये ऐसी शावर मंत्र की शक्ति है। तो आज आपको इसी के दरिद्रता नाशक शावर मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप इसको जानने के लिए उत्सुक हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहें। क्या होता है कि दुनिया में धन का एक अपना महत्व है। आप अपने आपको जो बुद्धिमानी आप में बिल्कुल भी कम हो, लेकिन यदि आपके पास धन है, दौलत है, रुपये है, पैसे हैं तो समाज में आपकी इज्जत बनी रहती है। लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, वो दरअसल वो आपकी धन दौलत को रिस्पेक्ट देते हैं। वो लोग सोच लेते हैं कि वो उनको बहुत बुद्धिमान है, बहुत उनकी इमेज है, इसलिए रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसी बात नहीं होती। लोग उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो समृद्धि है, उनको नमन करते हैं। तो कलयुग में इसका अपना अलग ही महत्व है। जिसके पास रुपया जिसके पास है, दुनिया का वो बाप है। तो इस तरह से बहुत ही रेपुटेशन, इमेज क्रिएट करता है ये। तो चलिए, बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली ये शावर मंत्र है। गरीबी नाशक, गरीबी को दूर करने वाला, दीनता नाशक। इस मंत्र को करना कैसे है, प्रक्रिया समझ लीजिए। यदि आप प्रक्रिया को फॉलो करते हैं सही तरीके से तो आपको साधना को सिद्धि करने में आसानी होती है। लेकिन जब आप साधना को समझ ही नहीं पाते, आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं और करते हैं, बाद में फिर शिकायत करते हैं कि आपसे सिद्धि नहीं हुई, आप सिद्ध नहीं कर पाए, या मंत्र बकवास है, तो ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। ये दरअसल इसमें आपकी आस्था का भाव होता है। आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे आस्था के साथ करेंगे तो कोई चीज़ में हमको सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो क्या करना क्या है इसको, आपको बुधवार की रात्रि का चयन करना है। इसके लिए बुधवार की रात्रि को आपको 10 बजे के बाद आप अपने घर में हो या किसी वीरान मंदिर में, अच्छा एकांत में कहीं मंदिर हो जहाँ पे कोई आता जाता ना हो या बहुत कम लोग आते जाते हों, सुनसान हो। मतलब सुनसान का मतलब यह है कि जहाँ पर आप बैठे तो जब तक आप जाप करें, मंत्र जाप करें, तब तक कोई भी आदमी आकर वहाँ पर आपको डिस्टर्ब ना कर सके, विघ्न बाधा खड़ी ना कर सके बीच में, आप मंत्रों के बीच में। इस तरह से स्थान का चयन आपको स्वयं करना है और उस स्थान पर अपने घर में भी कर सकते हैं। यदि एकांत जगह है, कुछ रात 10 बजे के बाद सब लोग सो जाते हैं और कोई तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते, आपको लगता है विश्वास हो, पूर्ण विश्वास हो, तो आप घर में भी किसी एकांत जगह में कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी बैठें दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाएं और बिना किसी और कोई कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी और जितने भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें, सामग्री लाने की बात है, मैं आपको इसमें नहीं बताने जा रहा हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ बैठना है दक्षिण मुख की ओर। हाँ, कोई भी माला इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल कर सकते हैं, कमलगट्टे की माला इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तुलसी की माला इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात तो ज़रूरी है कि जो भी माला आप इस्तेमाल करें वो मंत्र शक्ति से शक्तिकृत होना चाहिए वो, क्योंकि यदि बाज़ार में मिलने वाली माला, फिर इस माला में अंतर क्या रह जाएगा। तो मंत्र सिद्ध होना चाहिए, उसमें प्राण शक्ति, उसमें जो चैतन्य बोलते हैं, चैतन्य करना, तो उसको चैतन्य करना चाहिए माला को। कैसे चैतन्य किया जाता है, कैसे जागृत किया जाता है माला को, ये मैंने अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे। आप घर पर ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो हमसे मंगवा सकते हैं आप, जैसे आपकी मर्जी। तो आपको दक्षिण मुख की ओर बैठ कर एक माला जाप करनी है
और कोई भी सामग्री की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी है, सिर्फ जाप ही करना है। मंत्र इस प्रकार है। निंदिया रानी 3 गुणी, 7 महल के सान चढ़ी, राजा 76 वीर दीवान, तिरिया रानी एक समान, शब्द साचा पिंड साचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र है, इसी को बुधवार की रात्रि को 10 बजे के बाद दक्षिण मुख होकर बैठकर एक माला जाप करनी है। इस तरह से हफ्ते के जो बुधवार, हर हफ्ते के जो बुधवार आता है उस दिन आपको 10 बजे के बाद ये जाप करनी है। तो इस तरह से यदि हम 7 बुधवार तक ये जाप करते हैं, उसके बाद आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन देखेंगे और जो भी समस्या, जो इस तरह की समस्याएं जो रहती है, आर्थिक समस्याएं जो रहती है, वो बहुत हद तक आपसे दूर हो जाएगा। तो ठीक है, ये है दरिद्रता नाशक शाबर मंत्र। आजमाएं, अनुभव करें और अपने जीवन को प्रफुल्लित और खुशमय, खुशहाल बनाइए। धन्यवाद।